हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये सड़क रोलर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आगे की तरफ जो लगा हुआ है ये सड़क रोलर। ये कैसा है? ये बेलन के आकार का होता है। तो देखिए, ये एक सड़क रोलर है। अब देखिए, जो सड़क रोलर है वो बेलन के आकार का होता है, ठीक है। अब इस सड़क रोलर का हमें व्यास दिया गया है, यानी ये व्यास जो हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर, और इस सड़क रोलर की लंबाई हमें दी गई है 1 मीटर। तो देखिए, इस सड़क रोलर का जो प्रयोग है सड़क को समतल करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, इस रोलर पर मैंने ये निशान लगाए हैं। अभी निशान को मैं यहाँ ज़मीन पे लगा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इस रोलर को इस तरह से घुमा रही हूँ तो घूमते हुए जो है, जब ये निशान दोबारा से ज़मीन पर लगेगा, ठीक है, इस तरह से जब ये निशान दोबारा ज़मीन पर लगेगा तो ये जो रोलर है यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो इस एक चक्कर में जो है रोलर ने यहाँ से यहाँ तक का जो है सड़क का क्षेत्रफल समतल किया। अब एक चक्कर में इस रोलर ने सड़क का कितना क्षेत्रफल समतल किया है? जितना इस रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके चारों ओर का जितना क्षेत्रफल है। तो एक चक्कर में ये रोलर सड़क का कितना क्षेत्रफल समतल कर रहा है? जितना इस रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब ये रोलर जो है इसी तरह से 750 चक्रों में जो है सड़क को समतल कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि सड़क का क्षेत्रफल कितना है, यानी इन 750 चक्रों में इस रोलर ने सड़क का कितना क्षेत्रफल समतल किया, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चक्कर में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसे 750 से गुणा कर देंगे तो 750 चक्रों में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? जितना इस रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी रोलर की ये चारों ओर का क्षेत्रफल। तो एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर है? रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, सड़क रोलर का व्यास हमें दिया गया है 84 सेंटीमीटर। अब सड़क रोलर की त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी आर। देखिए, जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा होती है, यानी अगर हम व्यास को 2 से भाग दे दें तो त्रिज्या आ जाएगी। व्यास क्या है? 84, तो 84 को 2 से भाग दे देंगे, यानी 84 के बटे में 2 आ जाएगा। 84 को 2 से भाग देंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो क्या आया? 42 सेंटीमीटर। तो देखिए, सड़क रोलर की त्रिज्या क्या आई? 42 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो सड़क रोलर की हमें लंबाई दी गई है वो 1 मीटर है, मीटर में दी गई है। तो हम इस त्रिज्या को भी मीटर में बदल देंगे। तो देखिए, त्रिज्या क्या है? 42 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे। तो यहाँ 42 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 42 को 100 से भाग देंगे, यानी 42 के बटे में 100 आ जाएगा। तो 42 बटे 100। अब देखिए, बटे में 100 है, ठीक है, 100 में 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो ये हमने लिखा 42। अब 2 अंकों के बाद दशमलव आए तो 1 2, 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आएगा। अब इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0, तो 0.42 मीटर। तो सड़क रोलर की त्रिज्या क्या आई? 0.42 मीटर। तो देखिए, सड़क रोलर की लंबाई यानी एच हमें दी गई है 1 मीटर। अब हम ये निकालेंगे कि एक चक्कर में वो रोलर सड़क का कितना क्षेत्रफल समतल कर रहा है। तो देखिए, एक चक्कर में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल किसके बराबर है? रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। रोलर कैसा है? बेलनाकार, ठीक है, और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान हम ले रहे हैं 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या हमने भी निकाली, कितनी आई? 0.42 गुणा एच क्या है? 1 मीटर। अब देखिए, ये दोनों 7 से कट रहे हैं, 7 एकम 7। अब देखिए, 0.42 को 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए, 0 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा तो भाग न जाने की 0, फिर दशमलव। अब देखिए, 4 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा तो भाग न जाने की 0। 42 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 छिके 42, तो भाग देने पर क्या है? 0.06। तो इसे 7 से काटेंगे तो कितने पे कट रहा है? 0.06।
तो देखिए क्या है, 2 गुणा 22 गुणा 0.06। अब देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये क्या है 6। तो देखिए 2 को 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा 44, 44 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 264 आएगा। अब यहाँ देखिए पीछे से 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 दो अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया, तो क्या आया 2.64 वर्ग मीटर। तो देखिए एक चक्कर में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल कितना आया 2.64 वर्ग मीटर। अब हमें ये निकालना है कि 750 चक्रों में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो देखिए एक चक्कर में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल इतना है, तो 750 चक्रों में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल कितना आएगा, इसे 750 से गुणा कर देंगे। तो 750 गुणा 2.64। अब देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये 750 है और 264, 750 को 264 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 1,98,000। अब देखिए यहाँ पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 दो अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया। तो 750 चक्रों में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल कितना आया 1980.00 वर्ग मीटर। अब देखिए दशमलव के बाद जो जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उन्हें आप लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हम इसे लिख लेंगे 1980, दशमलव मैंने हटा दिया, वर्ग मीटर। तो 750 चक्रों में समतल किया गया सड़क का क्षेत्रफल कितना है 1980 वर्ग मीटर, यानी सड़क का क्षेत्रफल 1980 वर्ग मीटर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए ये एक बेलनाकार बर्तन है, कंपनी जो है इसे बेलनाकार बर्तन में जो है दूध के पाउडर को पैक करती है। इस बर्तन का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर, इस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। अब कंपनी जो है इस बेलनाकार बर्तन के चारों ओर जो है एक लेबल लगाती है, जैसे कि एक लेबल लगा हुआ है यहाँ पे दूध पाउडर, तो इस लेबल को जो है वो इस बर्तन के चारों ओर लगाती है। और ये लेबल किस तरह से लगाया गया है, यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है। तल यानी नीचे की तरफ से, शीर्ष यानी ऊपर की तरफ से। इस लेबल को कैसे चिपकाया गया है, देखिए ऊपर की तरफ से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ऊपर की तरफ से 2 सेंटीमीटर छोड़कर चिपकाया गया है और नीचे की तरफ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़कर इसे चिपकाया गया है। तो अब हमें इस लेबल का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए लेबल जो है इस बर्तन के चारों ओर लगा है, तो लेबल का क्षेत्रफल निकालना, यानी हमें इस लेबल का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कितना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चारों ओर का क्षेत्रफल। तो अब हमें इस लेबल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसके लिए हमें इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए और त्रिज्या पता होनी चाहिए कि लेबल की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है। अब देखिए इस बर्तन का व्यास हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए जितना इस बर्तन का व्यास होगा उतना ही तो लेबल का भी व्यास होगा, क्योंकि लेबल जो है इस बर्तन के चारों ओर ही तो लगा है। तो बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इस लेबल का व्यास भी कितना है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें इस लेबल की ऊंचाई पता करनी है कितने सेंटीमीटर है। देखिए बर्तन की ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए ऊपर की तरफ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है और नीचे की तरफ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ा गया है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इस पूरे 20 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस कर दें, 2 सेंटीमीटर यहाँ से माइनस कर दें, यानी 20 में से अगर हम 4 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो इस लेबल की ऊंचाई आ जाएगी। ये लेबल देखिए यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, तो इस लेबल की ऊंचाई आ जाएगी। तो 20 में से हम 4 माइनस करेंगे, कितना आया 16 सेंटीमीटर। तो इस लेबल की ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो देखिए लेबल का व्यास हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब लेबल की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए त्रिज्या जो है व्यास का आधा होती है, अगर हम व्यास को 2 से भाग देते तो त्रिज्या आ जाएगी। व्यास क्या है 14, तो 14 को 2 से भाग देंगे, 14 के बटे में क्या आ गया 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो लेबल की त्रिज्या आई 7 सेंटीमीटर। अब लेबल की ऊँचाई निकालनी है। तो देखिए लेबल की ऊँचाई कैसे निकालेंगे,
बर्तन की ऊंचाई कितनी है 20। 20 में से हम माइनस कर देंगे, देखिए 2 सेंटीमीटर उन्होंने ऊपर की तरफ से छोड़ा था और 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ से छोड़ा था। तो 20 में से माइनस कर दिया हमने 2 ऊपर की तरफ से जो छोड़ा था और 2 सेंटीमीटर जो नीचे की तरफ से छोड़ा था, तो माइनस कर देंगे। तो देखिए 20 हमने ऐसे लिखा। देखिए ये दोनों जो है माइनस के, जब दोनों माइनस के हों तो प्लस करते हैं और निशान माइनस का आता है। तो 2 और 2 4, ठीक है, प्लस कर दिया इन्हें और निशान जो है माइनस का आएगा। तो देखिए 20 में से 4 माइनस करा कितना आया 16 सेंटीमीटर। तो लेबल की ऊंचाई आई 16 सेंटीमीटर। अब लेबल का क्षेत्रफल निकालना है, यानी लेबल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि लेबल जो है बर्तन के चारों ओर लगा है, तो इसलिए हम लेबल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए जो बर्तन है वो बेलनाकार है और बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है 2πRh। तो 2, अब देखिए पाई का मान उन्होंने हमें नहीं दिया तो हम ले लेंगे 22/7 गुणा आर। त्रिज्या हमने निकाली 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमने निकाली कितनी है 16 सेंटीमीटर। एच का मतलब है ऊंचाई, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब क्या है 2 गुणा 22 गुणा 16। तो देखिए 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को 16 से गुणा करा कितना आया 704 वर्ग सेंटीमीटर।